हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कल वॉइस पढ़ा है और उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। कल असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक वॉइस में एक ऐसा टॉपिक जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। क्या है वो, मैंने कल नहीं कराया था, इसकी अलग से एक वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो जरूर से जरूर देखना है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितना कल कर चुके हैं। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। अब हम लोग आज कहाँ से पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस से। कहाँ से पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? वॉइस पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ा था। अब हम लोग आज कहाँ से पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस में, कौन सा है जब हमें आदेश या प्रार्थना का भाव दिखेगा। क्या दिखेगा? आदेश या प्रार्थना का। तब क्या मतलब, ऑर्डर और कमांड का। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले देखेंगे। एक्टिव वॉइस का क्या होगा यहाँ पे, क्या है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखता है। जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब इस स्टेटमेंट में कोई भी सेंटेंस दिखेगा, तो वो हमारा किस में होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अभी तक पता नहीं था इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो सभी को पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगी इसके बाद कैसे होते हैं सेंटेंस। बस इतना आपको अभी याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो वो हमारा किसका है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा? एक्टिव वॉइस का है। उसी को हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों को आज सीखना है। तो देखते हैं क्या है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सभी लोग देख लें, कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि अभी पीछे क्या करना है, हम लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं ये हमारे क्या है, स्टार्ट हो गए एग्जाम्पल, पीछे हो गए। ये हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में आपको ऐसा सेंटेंस दिखेगा। यहाँ पे अभी पीछे मैंने बताया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द विंडो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है, पीछे हम लोगों ने देखा, ये फॉर्मूला लिखा है, इससे बन जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं अब सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। क्या है हमारा, क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट प्लस क्या था, लेट प्लस, फिर से देखेंगे पीछे हम लोग, क्या है सेंटेंस फॉर्मूला, क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द विंडो। क्या है, द विंडो। सभी लोगों ने ये नोट कर लिया है। ठीक है, इसी से हमारे ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो हम लोगों ने लेट लिख दिया है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द विंडो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, द विंडो लिखेंगे, द विंडो लिखेंगे यहाँ पे, लेट द विंडो, लेट द विंडो। अब उसके बाद क्या करना है, बी लगाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी लगाएंगे, लेट द विंडो बी। अब क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, सेंटेंस बना लिया है। ये बहुत ही इजी होता है। हम लोग क्या है, नाम से क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, बहुत टफ होगा। लेकिन देखो, वही एक फॉर्मूला है, आपके सारे सेंटेंस इसी से बन जाएंगे। क्या बनाया हम लोगों ने, लेट द विंडो बी ओपेंड। ऐसे ही यहाँ पे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। क्या दिया है, फिर से यहाँ पे दिया है, इन्फॉर्म द पुलिस। इन्फॉर्म द पुलिस मेरा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमें कैसे पता चला इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता करेंगे,
करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो कैसे पता करेंगे? मैंने आपको बताया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्या दिया होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है। इन्फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये यहाँ पे द पुलिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसे भी कैसे बनाएंगे? जैसे अभी ये बनाया, फिर से वैसे ही क्या करेंगे, लेट द पुलिस लेट द पुलिस, हम लोगों ने लेट लिख लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना था, द पुलिस हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे? फिर से बी लगाएंगे, लेट द पुलिस बी। अब क्या? इन्फॉर्म, इन्फॉर्म की क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या होती है? इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इन्फॉर्म्ड। क्या हाँ, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इनफॉर्म्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? फिर से हमारा सेकंड क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। अब क्या देखेंगे? थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? थ्रो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ये मेरा क्या है? द बॉल ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला? लेट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी हम क्या करेंगे? फिर से लेट लिखेंगे, लेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द बॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल। तो लिखेंगे लेट द बॉल, लेट द बॉल। अब क्या करना है? बी लगाएंगे, लेट द बॉल बी। अब क्या करना है? यहाँ पे थ्रो, थ्रो की आपको क्या करनी है? थर्ड फॉर्म लगानी है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रोन। तो लिखेंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखेंगे सारे वैसे ही बन रहे हैं, बस एक यही फॉर्मूला लगा के सारे सेंटेंस आपको बना दे रहे हैं। इसके बाद क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिश द वर्क। फिर से ये हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला इंपेरेटिव सेंटेंस है? क्या यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया है? तो हाँ दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है यहाँ पे फिनिश, और इसके बाद जो है द वर्क क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फिर से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लेट द लेट द वर्क, लेट द वर्क। अब क्या करेंगे? बी लगाएंगे, लेट द वर्क बी। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? क्या होती है? फिनिश्ड। ये हमने क्या कर लिया है? नेक्स्ट आंसर भी बना लिया है। ठीक है, क्या बना? सारे हम लोगों ने अभी तक जितने बनाए हैं सबके आंसर वैसे ही बने हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या दिया यहाँ पे? सट द डोर, सट द डोर। ये कैसे बनेगा? सट द डोर। क्या करेंगे? लेट द डोर बी, सट की थर्ड फॉर्म सट ही होगी। ठीक है, लेट द डोर बी सट। हम लोगों ने क्या किया? लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? द डोर। ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस बन गया है। कितना इजी था इजी। सभी को लग रहा था बहुत टफ है इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन हमारा क्या है? बहुत ज्यादा इजी होता है अगर आपने सही से पढ़ लिया। अब क्या है? इसके बाद अभी भी फिर से क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस ही चल रहा है। कौन सा? आदेश या प्रार्थना। अब यहाँ पे क्या? एडवाइस या सजेशन। अगर आपको सेंटेंस में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है या फिर सजेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा? ये वाला रूल लग जाएगा। कौन सा? पता है इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पता करेंगे? सभी में वैसे ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बनाना कैसे है उसके अलग अलग रूल होंगे। इससे पहले वाला जब बनाया था, आदेश या कमांड कर रहे थे उस पे, तब हम लोगों ने क्या किया? पहले वाला रूल लगाया। अब क्या है? अब हमें बताया जा रहा है कि आदेश या प्रार्थना, ठीक है, रिक्वेस्ट या सजेशन का भाव दिखेगा अगर आपको, तो आपको क्या करना है? ये वाला रूल लगाना है। क्या रूल है हमारा? पैसिव
वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखते हैं हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है हमारा दिया है यहाँ पे, हेल्प द पुअर। क्या हेल्प द पुअर, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या सजेशन कर रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि हेल्प करनी चाहिए, गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाने जा रहे हैं। ये रूल जो पीछे लिखा है सभी लोग नोट कर लेना। क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नोट कर लेना सब लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब बनाने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है हमारा, ये किसी को एडवाइस दी जा रही है या सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ये किसी को आदेश तो नहीं दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, या तो एडवाइस दे सकते हैं या फिर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या रूल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पुअर। क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, द पुअर। द पुअर, अब क्या करना है, शुड बी, शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होता है, हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब इसका मतलब क्या बनेगा हिंदी का, कि गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, शुड बी क्या है, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सजेस्ट किया जा रहा है या फिर एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा, क्या है, लिसन टू योर पेरेंट्स। लिसन टू योर पेरेंट्स, फिर से यहाँ पे क्या है, एडवाइस या फिर सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात या पेरेंट्स को सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी कैसे बनाएंगे, फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाया था। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, योर पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, लिखेंगे यहाँ पे योर पेरेंट्स। अब क्या करेंगे, फिर से ये शुड बी सब में सारे सेंटेंस में लगेगा, फिर से लगाएंगे शुड बी, शुड बी। अब क्या लगाएंगे, लिसन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिसेंड होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, लव योर कंट्री। लव योर कंट्री, फिर से हमें क्या है, यहाँ पे सजेस्ट या फिर एडवाइस दी जा रही है, क्या, लव योर कंट्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री ऑब्जेक्ट है, लव क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमें पता चल रहा है क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ से योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड। क्या हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला क्या दिया गया है, फीड द हंग्री। फीड द हंग्री, फिर से इसको बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द हंग्री। द हंग्री, लिखेंगे द हंग्री, द हंग्री शुड बी फीड। क्या करना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये भी कंप्लीट कर लिया है, ये भी बना लिया है। पहला वाला इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाया था, पहला वाला देख लिया सबने। अब ये दूसरा वाला है, इसमें सभी में क्या करेंगे, शुड बी लगाएंगे। ठीक है, सारे सेंटेंस में क्या करना है, शुड बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं इसके क्या है, आगे क्या है, अब रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना का भाव दिखेगा। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में या तो प्लीज लगा होगा या फिर काइंडली लगा होगा, या तो प्लीज लगा होगा या तो काइंडली लगा होगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो एक्टिव वॉइस का पहले देखते हैं क्या है, प्लीज या काइंडली लगा होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो अब क्या करेंगे, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या लिखेंगे, प्लीज या काइंडली को हटा के क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है इसे हटा के, बाकी जो भी हमारा होगा सेंटेंस उसे पूरा यहाँ पे ऐसा ही नोट कर देते हैं। ये तो सबसे ज्यादा इजी है। क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के बाकी जैसा ऊपर एक्टिव वॉइस में लिखा होगा नीचे वैसा ही नोट कर देते हैं। ठीक है, करने जा रहे हैं हम लोग पीछे। क्या है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, क्या लिखा है यहाँ पे, काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी, क्या कहा है, काइंडली या फिर प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो करने जा रहे हैं हम लोग, फिर से देखेंगे, काइंडली या फिर प्लीज को हटा के क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद यहाँ से पूरा जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो लिख देते हैं। ठीक है, लिखने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पूरा सेंटेंस नोट कर देंगे, क्या, ग्रांट मी लीव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया है। अब क्या है, इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, यहाँ पे फिर से प्लीज लिखा है, फिर लिखा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, क्या लिखेंगे उसकी जगह, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ से पूरा सेंटेंस नोट कर देंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, लिखते हैं हम लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या है इसके बाद, पूरा यहाँ से नोट कर देंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ, ठीक है, हम लोगों ने क्या किए हैं, ऊपर के सेंटेंस दो बना के दिखा दिए आपको, इसके बाद वाले भी ऐसे ही बनेंगे। क्या यहाँ पे लिखा है, प्लीज को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सिट डाउन, सारे सेंटेंस अब ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोगों को ये दोनों सेंटेंस अभी करके दिखाने हैं। ठीक है, सभी लोग करके दिखाइए बाकी नीचे के दो सेंटेंस, देखेंगे किसका सही है किसका नहीं। ठीक है, करिएगा सभी लोग। अब क्या है हमारा, यहाँ पे दिया है इंपेरेटिव सेंटेंस ही चल रहा है, क्या, आदेश या प्रार्थना, उसके बाद मना करना। अब यहाँ पे निगेटिव इंपेरेटिव चलेगा, मना करने का सेंस आएगा, क्या लगा होगा उसमें, डोंट लगा होगा, डू नॉट लगा होगा। आपको क्या करना है, हटा के पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस का निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, क्या लिखा होता है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करते हैं, यहाँ पे पैसिव वॉइस दो तरह से बन सकता है। पहला टाइप कैसा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला याद रखना पड़ेगा, इससे अच्छा नीचे वाला है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडेन टू, इसका मतलब ही हो जाता है मना करना, फॉरबिडेन का मतलब क्या होता है, मना करना। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये इतना सेंटेंस लिख देंगे, डोंट को हटा के इतना सेंटेंस लिखेंगे, यू आर फॉरबिडेन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जैसा सेंटेंस दिया होगा उसको उसके आगे नोट कर देंगे। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं, अब फिर से नोट कर लो सभी लोग, ये यू आर फॉरबिडेन टू, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे ही नोट कर देते हैं। करने जा रहे हैं, क्या है हमारा फर्स्ट नंबर दिया है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट को हटा के क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू,
यू आर फॉरबिडन टू क्या, प्लक फ्लावर्स, ठीक है। इसके आगे वैसे ही लिखेंगे, फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर्स। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया है, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, क्या किया है, डू नॉट को हटा के ये लगा दिया, यू आर फॉरबिडन टू, इसी का मतलब हो जाता है मना करना। उसके बाद हमने क्या किया है, जैसा सेंटेंस लिखा था यहाँ से पूरा वैसा ही नोट कर दिया है। इसको भी क्या करेंगे, डोंट हटा के क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू, क्या है यहाँ पे, किल द बर्ड, किल द बर्ड, किल द बर्ड्स, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया है, दूसरा सेंटेंस भी बना लिया है। आपको क्या करने हैं, ये वाले दोनों सेंटेंस अभी बना के दिखाने हैं, ठीक है। ये वाले दोनों सेंटेंस बना के दिखाने हैं। ऐसे ही करेंगे, डोंट को हटा के यू आर फॉरबिडन टू, उसके बाद लिख देंगे स्मोक हेयर, ठीक है। यू आर फॉरबिडन टू स्मोक हेयर। लास्ट वाला सेंटेंस सभी को बनाना है, बहुत इजी है। डोंट को हटा के यू आर फॉरबिडन टू लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से पूरा सेंटेंस यही नोट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या है, अब हमारे प्रीवियस 7 ईयर की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए आपको। प्रैक्टिस के लिए पिछले 7 साल के क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको कराए जाएंगे, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देख के खुद से करने की कोशिश करिए। अगर गलत हो जाएगा तो यहाँ से सही देखिए, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, आई एम राइटिंग एन एशे। अब हमने बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ मैं। क्या है यहाँ पे, हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले तो देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, कौन से सेंटेंस में दिया है, ये टेंस जो है किस सेंटेंस में है, कौन सा है। सबको दिख रहा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चला, एक तो वर्ब में आईएनजी है, इससे क्या पता चला कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पे क्या आया है, एम आया है, तो इज आर एम किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज आर एम आता है और वर्ब में आईएनजी आती है, तो वो किस में चेंज होता है, वो चेंज नहीं होता है, इज आर एम का इज आर एम ही रहता है। कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, ठीक है। BEING, बीइंग ऐड हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, एन एशे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एन एशे, एन एशे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इज आर एम का इज आर एम ही रहता है, लेकिन ये नहीं कि सेंटेंस में एम दिया है तो हम यहाँ पे भी एम लिख देंगे, नहीं। इसके सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। एन एशे के साथ इज आएगा तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे, एन एशे इज। अब क्या करेंगे, हमने बताया था वर्ब में आईएनजी अगर लगी होगी एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड करते हैं, तो उसे कहाँ करेंगे, वर्ब के तुरंत बाद। एन एशे इज बीइंग। अब क्या करेंगे, एक खासियत होती है क्या, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन, ठीक है। रिटन आ, अब क्या है, ये जो रिटन बाय मी, रिटन बाय मी, आई को क्या किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। तो क्या, एन एसे इज बीइंग रिटन बाय बी, ये क्या है, इसका आंसर हो गया है हमारा। अब क्या है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। अब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस, उससे पहले देख लेंगे पता कैसे चला पैसिव वॉइस है। पहली बात तो यहाँ पे बाय लगा है और
यहाँ पे कैसे पता चला, बाय के अलावा कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। वॉज के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, क्या आती है एक्टिव वॉइस में? आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर और वर्ब में आईएनजी आती है। तो क्या इससे हमें पता चला, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या है, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब ये वाला सेंटेंस मैंने सेम अभी ऊपर ये कराया है, आई एम राइटिंग एन एसे। आपको ये क्वेश्चन खुद से करके दिखाना है मुझे। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सी है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी, ये आपको पता करना है इसके सब्जेक्ट के अनुसार। आ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज ही आएगा। आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। सी किस में चेंज होता है, हर में चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी मुझे करके दिखाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक। द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक। अब हमें क्या करना है, ये निगेटिव वाला आ गया है, तो फिर से देखेंगे ये किस सेंटेंस में, कि कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा है, यहाँ पे डिड नॉट लगा है। आपको बताया था डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी तो हमारा किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो क्या है यहाँ पे, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में चेंज होती है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ये है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा है, रीड मेन वर्ब है, द बुक। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, द बुक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट बन जाएगा। देखते हैं, द बुक, द बुक। अब क्या है, डिड किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, तब द बुक के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। द बुक वॉज, क्या आएगी अब, वॉज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बात तुरंत बाद नॉट दिया है, तो हमें भी क्या करना है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नॉट लगाएंगे कहाँ पे। तो नॉट यहाँ पे क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद दिया है, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा देंगे, क्या हो जाएगा, द बुक वॉज नॉट। अब क्या है, रीड रेड रेड, तो रीड की स्पेलिंग यही होती है, पढ़ते उसको अलग तरीके से हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। यही लिख देंगे इसकी थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे, बाय लगा के, बाय का मतलब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है बुक, स्टूडेंट्स, किसके द्वारा, द स्टूडेंट्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या किया है, ये भी सेंटेंस बना लिया है, सभी को पता चल गया क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, क्या, द बुक। अब इसके बाद वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होती है, द बुक वॉज नॉट इसके बाद आएगा, क्योंकि हमें क्या है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, द बुक वॉज नॉट रेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोगों ने सेंटेंस बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेवर प्ले अ डर्टी गेम, नेवर प्ले अ डर्टी गेम। अभी क्या है यहाँ पे, कौन सा सेंस आ रहा है, पहले तो हमें पता है ये कौन सा सेंटेंस दिया है हमें, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है। कैसे पता चला सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सब्जेक्ट हमें नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, मना करने का सेंस आ रहा है, तो सभी को पता है कैसे बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया है, यू आर फॉरबिडन टू, उसके बाद क्या किया है, पूरा सेंटेंस यहाँ से नोट कर दिया है। तो लिखेंगे यू आर फॉरबिडन टू, क्या, उसके बाद यहाँ से पूरा सेंटेंस ऐसे ही नोट कर देंगे, क्या, टू प्ले अ डर्टी गेम, टू प्ले अ
डर्टी गेम। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? 3 men आर लोडिंग द कार्ट। अब किसमें दिया है? सबसे पहले तो देखेंगे किस सेंटेंस में दिया है, तो कौन सा है? इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी आ रही है, तो ये हमारा किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो किसमें चेंज होगा? मैंने बताया इज आर एम चेंज नहीं होता है, इज आर एम के साथ इज आर एम ही लगाते हैं और क्या करते हैं? बीइंग ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, इज आर एम अपने साथ वर्ब में आईएनजी लेती है, तो हमें पता है पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, लेकिन हमें आईएनजी भी देना होता है वो इज आरएम के साथ, इसलिए हम लोग बी के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रूल भी खराब नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? बी में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो हमारा किसमें चेंज होगा? इज आर एम ही रहेगा, उसके साथ बीइंग ऐड करेंगे। अब क्या यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो लिखेंगे द कार्ट। अब क्या है यहाँ पे? आर लगा है, द कार्ट के साथ यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। द कार्ट इज। अब क्या आएगा? बीइंग इसके तुरंत बाद ऐड करते हैं, याद रखना यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म आई है, इसलिए हमें यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म देनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? बीइंग ऐड करते हैं। ठीक है, बीइंग ऐड करते हैं। द कार्ट इज बीइंग। अब क्या है? अब क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, लोडिंग की थर्ड फॉर्म लोडेड हो जाएगी। ठीक है, LOADED। ठीक है, लोडेड। अब क्या? बाय 3 men। ठीक है, बाय 3 men। ये क्या है? हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब क्या है हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं? क्या है? आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। अब क्या है? यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, क्या? ये भी दिया है और ये भी दिया है। अब क्या करेंगे? किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? तो किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? डिक्शनरी को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है हम लोग देख रहे हैं, पहले तो देखेंगे किस सेंटेंस में दिया है, तो आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। फिर से बताएं आपको, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो कौन से दो सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगा है। अब आप कहोगे यहाँ आई लगा है, आई के साथ तो वैसे भी एस या ई एस नहीं लगा होगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी है, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? वॉज वर्ब में। तो अब क्या करेंगे? इसको हम लोग यहाँ का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे आर डिक्शनरी। आर डिक्शनरी। अब क्या करेंगे? क्या आएगा इसके साथ? आर डिक्शनरी के साथ वॉज आएगा, आर डिक्शनरी वॉज। अब क्या आएगा यहाँ पे? आर डिक्शनरी वॉज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बॉट की थर्ड, यही बाय की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती हैं। ठीक है, बॉट। अब क्या आएगा? बाय मी, उसके बाद यस्टरडे लिख देंगे जैसा यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे? बाय मी, आई को यहाँ पे मी बनाया गया, सभी को पता है, प्रोनाउन चेंज बताया था। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अभी मैंने आपको ऐसा सेंटेंस ये करा दिया है ऊपर, यहाँ पे भी क्या आया है? इज आर एम आया है और वर्ब में आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, उसको हमने किस में चेंज किया है? इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, इसके साथ बीइंग ऐड करते हैं। तो आपको ये सेंटेंस खुद से बनाना है। कौन सा? शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अब यहाँ पे
समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। इसका सब्जेक्ट तो शीला है, इसका ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, पूरा ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। उसके बाद आप जैसे मैंने ऊपर वाला कराया है वैसे ही करना है, सभी लोग कर लोगे। क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, इज ही आएगी, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सिंगुलर है। एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन। अब उसके बाद बाय शीला, ठीक है। सभी लोग बना के दिखाना, मैं अभी बता दिया मैंने, फिर भी बना देना आप लोग। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या है, वी हेल्प देम इन एवरी वे। वी हेल्प देम इन एवरी वे। अब हमें क्या है, फिर से यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किसे सब्जेक्ट बनाना है। तो देख लीजिए, जो हमारा प्रोनाउन होता है हम उसे क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोनाउन को देते हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं हमें, इसमें से ये देम क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो इसे ही क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनाएंगे, देम को क्या बन जाएगा, दे। दे। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखना है हमें कि ये जो सेंटेंस दिया है किसमें है, किसमें है ये, वी हेल्प लिखा है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। इसका मतलब या तो प्रेजेंट का है या तो पास्ट का है। अगर पास्ट का होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अगर प्रेजेंट का होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगा होगा। तो यहाँ पे तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है, तो इसका मतलब पास्ट का होगा, लेकिन पास्ट का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस लगा होगा, एस यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। सभी को ये बात याद रखनी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका मतलब किसमें चेंज हो जाएगा, ये इज आर एम में, इज आर एम में। तो दे के साथ आर आएगा, दे आर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दे आर हेल्प्ड। अब क्या, बाय। बाय के बाद क्या लगेगा, वी को चेंज करेंगे अस में, बाय अस इन एवरी वे, इन एवरी वे, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते थे, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाय अस, ठीक है। लेकिन ये वाला भी सही, वो भी सही होता, ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया है, ये वाला बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्या है, अब यहाँ पे आई नहीं दिया है तो आप लोग आई लिख लेना। ये क्या है, यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी पीछे ऐसा ही एक क्वेश्चन दो कराए हैं मैंने, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। क्या है यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस टेंस का है ये, किस सेंटेंस का है। आई एम राइटिंग लिखा है तो किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इज आर एम का इज आर एम ही रहता है। और क्या यहाँ वर्ब में आईएनजी दी है तो हम क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अ लेटर इज बीइंग क्या, रिटन बाय मी। सभी लोग बना लोगे, बना के दिखाइए सभी लोग मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या है, ही डिड नॉट हेल्प मी। ही डिड नॉट हेल्प मी, मैंने बताया था डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, आई मी का क्या हो जाएगा, आई। अब क्या करेंगे, क्या आएगा आई के साथ, वॉज, आई वॉज। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद नॉट लगा है ना इसमें, तो हमें भी नॉट लगाना है। मैंने आपको बताया कि यह क्या है, डिड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट दिया है, तो हमें भी यह क्या करना है, यहाँ पे इसके तुरंत बाद नॉट ऐड कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर बन गया है।
I was not helped by him। तो अब ना लास्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, द किंग सॉट द लॉयन। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, अब ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टेंस है, कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, आपको पता करना है कौन सा है। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, या तो प्रेजेंट है या तो पास्ट है। तो अब देखते हैं क्या ये प्रेजेंट का है। आप लोग बोलोगे एसईआईएस नहीं लगा है, एसईआईएस नहीं लगा है, तो क्यों नहीं लगा है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो यहाँ पे एसईआईएस लगा होता, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। यानी कि हमें पता चल गया है ये क्या है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर आपको वर्ब याद होगी तो आपको पता होगा कि ये सेकंड फॉर्म दी है किसकी, सूट की, SHOOT, सूट की सेकंड फॉर्म दी है सॉट। ठीक है, सूट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी है सॉट। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, द लॉयन, द लॉयन, द लॉयन। अब क्या करेंगे, किसमें चेंज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉज वर्ब में, तो द लॉयन वॉज, द लॉयन वॉज। अब क्या करेंगे, सॉट बाय द किंग। ठीक है, सॉट बाय द किंग, बाय द किंग। ये क्या हो गया, हमारा आंसर बन गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कौन सा दिया है, इट वरीज मी। आप लोग ट्राई करिए एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। क्या है, आप लोगों ने ट्राई किया, ये क्या दिया है, इट वरीज मी, इट वरीज मी। तो हमें किसमें दिया है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, वर्ब में एस लगी है। तो हम क्या करेंगे, किसमें चेंज होगा, एस को और डिड नॉट डू नॉट को किसमें चेंज करते हैं, किसमें, इज आर एम में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई। अब क्या आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम। अब क्या, वरीड, क्योंकि क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, वरीड, वरीड बाय, किसके द्वारा, इट का इट ही रहता है, सभी को पता होना चाहिए, मैंने प्रोनाउन चेंज बताए हैं। आई एम वरीड बाय इट। ठीक है, तो इसका आंसर भी बना लिया है। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कौन सा है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। अब क्या है, ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आई। अब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहाँ वर्ब में एस लगा है, तो क्या करेंगे, किसमें चेंज होगा, आई के साथ यहाँ पे फिर से एम आएगा, आई एम। क्या करेंगे, अब फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसके साथ ऑलवेज लगा है, तो हम लोग भी इसको ऑलवेज ऐसे लिख देंगे, आई एम ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्ड बाय, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्या है, अब सभी को, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सा सेंटेंस है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ध्यान से देखना सभी लोग, यहाँ क्या लगा है, डू नॉट, यानी कि मना किया जा रहा है हमें। तो अब क्या करते हैं, उसके लिए फॉरबिडन लगाते हैं, यू आर फॉरबिडन टू, डोंट को हटा के क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, उसके बाद क्या लिख देंगे, बाकी बचा हुआ सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं, यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है, सभी लोग बना लोगे ये सेंटेंस, यू आर फॉरबिडन टू, डोंट को हटा के लगाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू, उसके बाद इंसल्ट द पुअर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये भी बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्या है, हु रोट द एप्लीकेशन। सभी लोग देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, हु रोट द एप्लीकेशन। मैंने बताया था कल, जब भी हु से स्टार्ट होगा, और दो चीज देखनी है,
हु से स्टार्ट होगा और क्या है हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो क्या करेंगे बाय हुम से बनाएंगे। बाय हुम वाले सभी ने पढ़े होंगे, तो कैसे पता चलता है कब बाय हुम से बनेगा, तो कैसे पता चलेगा हु लिखा होगा और उसके बाद हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे बाय हुम से कैसे बनेगा, बाय हुम, बाय हुम। अब क्या करेंगे बाय हुम, जैसा आपने अभी तक पढ़ा है वैसे ही रूल फॉलो करना है। ये किसमें दिया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसमें किसको किसमें चेंज करेंगे वॉज वर्ब में। तो बाय हुम उसके बाद द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो द एप्लीकेशन के साथ वॉज आएगा, तो वॉज the application, the application। अब क्या करेंगे यहाँ पे रोट लिखा है तो हमें क्या करना है इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया रिटर्न हो जाएगा, रिटन। ये क्या कर लिया हमने आंसर बना लिया है बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, द एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। द एप्लीकेशन सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है, फिर उसके बाद द एप्लीकेशन रिटन। आप बोलोगे बाय के बाद बाय नहीं लगाएंगे क्या इसमें लास्ट में, तो क्यों लगाएंगे, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा दिया है। दो बार बाय नहीं लगता है, एक बार हमने स्टार्टिंग में लगा दिया है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टीच यू इंग्लिश। अब क्या है यहाँ पे भी अभी पीछे जैसा क्वेश्चन कराया है वैसा ही है, हु से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे बाय हुम से बनाएंगे, बाय हुम, बाय होम। अब क्या है यहाँ पे क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ईएस लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम क्या करेंगे इज आर एम यानी कि इज आर एम लगेगा किसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे कि इंग्लिश को बनाएंगे, किसको बनाएंगे अभी बताया था प्रोनाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है यू को। तो क्या है यू के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, क्या लगेगा बाय होम। अब क्या आएगा आर यू, टीच की क्या होगी थर्ड फॉर्म टॉट होती है, क्या होगी टॉट, टॉट। अब इसके बाद बाय करके, नहीं बाय तो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया है, टॉट क्या आ जाएगा इसके बाद इंग्लिश, ठीक है क्या आ जाएगा टॉट इंग्लिश। ये क्या कर दिया हमने सेंटेंस बना दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये कैसा है इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है ये वाला सेंटेंस बनाना सीखा है, ये उससे अलग था, ध्यान से देखना क्या किया है यहाँ पे हु से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे फर्स्टली बाय हुम लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है अभी सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको बनाएंगे कि इसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे प्रोनाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ यू को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा इज आर एम में, तो यू के साथ आर आता है इसलिए बाय होम आर, उसके बाद यू, उसके बाद टॉट लगाएंगे, टीच की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद क्या करेंगे इंग्लिश लिखा था तो इंग्लिश लिख के क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने सेंटेंस बना लिया है। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा है, द माउस एट द कॉर्न। आप लोग ट्राई करिए एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा है ये हमारा, यहाँ पे दिया है द माउस एट, एट क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो किसमें चेंज हो जाएगा ये किसमें चेंज होगा वॉज वर्ब में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं
देखेंगे पहले इसका ऑब्जेक्ट है द कॉर्न, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके साथ जब हमने बताया वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड आता है तो वॉज वर्ब करते हैं। तो द कॉर्न क्या है, सिंगुलर है। द कॉर्न वॉज, उसके बाद एट की थर्ड फॉर्म इटन होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर बाय क्या, द माउस। ठीक है, हम लोगों ने बना लिया। आप लोग ट्राई करिए, ट्राई नहीं करना है, मुझे बना के दिखाइए, मैं चेक करूंगी अभी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्या, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब ये क्या है हमारा, फिर से किसमें दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे पता चला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो अब क्या करेंगे, वॉज वर्ब में चेंज होगा। आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं उससे पहले, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट किसको लेंगे, ऑल को लेंगे, दा को लेंगे कि क्वेश्चंस को लेंगे, बच्चे यही सोच रहे होंगे। तो किसको लेंगे बेटा, ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑल दी क्वेश्चंस। क्या करेंगे, ऑल दी क्वेश्चंस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में। ऑल दी क्वेश्चंस के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, तो वर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, सही से देखना, क्वेश्चन के चक्कर में वॉज मत लगा देना। क्या है, ऑल दी क्वेश्चंस वर क्या, आंसर्ड बाय हिम। ठीक है, सभी लोग बना के दिखाइए, एक बार लिख के प्रैक्टिस करिए। आप लोग, मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी बना के दिखाइए, मैं फिर से चेक करूंगी इसको भी। अब ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यू नो हिम वेल। यू नो हिम वेल। उससे पहले आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं, जब हमने आपको बताया था कि क्या है, पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है, तो उसके बाद बताया था, 2-3 स्लाइड बाद बताया था कि क्या है, हर सेंटेंस में बाय नहीं लगता है। बाय नहीं लगता है, क्या है यहाँ पे, नो के साथ टू का यूज होता है, बाय की जगह टू का यूज होता है। दोनों ही क्या है, प्रीपोजिशंस है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, आप टू लगा देंगे तो उसके साथ बाय भी लगाएंगे क्या, नहीं, बाय नहीं लगेगा, नो के साथ टू का यूज होता है। तो इसको बनाते हैं हम लोग, क्या बनेगा, फिर से देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आपको क्या है, कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे फिर से किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे, अभी बताया था, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रोनाउंस को देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन बनाए, सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ही। क्या बन जाएगा, ही। उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो किसमें चेंज होगी, वॉज वर्ब में चेंज होगी। तो ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, ही वॉज। अब क्या है, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नन। KNOWN, नोन बोलते हैं कुछ बच्चे। ही वॉज नन बाय यू। अब इसके पहले क्या करना है, वेल दिया है तो यहाँ पे वेल लगाएंगे, ही वॉज नन वेल। अब क्या है, बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा, नन के साथ टू आता है, नो के साथ टू आता है, क्या आएगा, टू यू। ये क्या किया हम लोगों ने, सेंटेंस बना लिया है। नेक्स्ट करने, देखा नहीं होगा आप लोगों ने, ये सेंटेंस हम लोगों ने बना लिया है, सभी लोग नोट कर लीजिए। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्या है, आई नो हिम वेल। अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क है, सभी को खुद से करना है। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पीछे बताया है, 1 मिनट, ये यहाँ पे वॉज नहीं होगा, ये गलती होगी, वॉज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके साथ इज आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पता चला, अगर यहाँ पे वॉज लगाना होता तो ये क्या है, यहाँ पे न्यू लिखा होता, KNEW, वो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल था, इस वजह से यहाँ पे SEIS नहीं लगा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किसमें चेंज होगा, इज आर एम में। ठीक है,
आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। ये वाला मैं करने जा रही हूँ। क्या दिया है यहाँ पे, Why does he beat his brother? अब क्या है, why लिखा है तो फर्स्टली हम लोग भी क्या करेंगे, why लिख देंगे। why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज आर एम में से कुछ आएगा। इसके पहले ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हिज ब्रदर को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग इज आएगा। इज हिज ब्रदर, इज हिज ब्रदर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या, बीटन बाय, बीटन बाय किस, क्या ही दिया है यहाँ पे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये क्वेश्चन भी बना लिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करेंगे, यहाँ पे विल दिया है, आपको पता है विल क्या है, चेंज नहीं होता है, तो क्या है, विल का विल ही रहेगा। उसके बाद इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, विल द क्लास। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट बी अटेंडेड बाय यू। सभी लोग बना के देखिए, ये भी क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिड नॉट दिया है, किसमें चेंज होगा, ये वॉज वर में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। द टाइगर, जितने होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को खुद से करने हैं ये। द टाइगर, अब क्या है, वॉज, द टाइगर वॉज, नॉट लगाएंगे, अभी बताया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाए तो नॉट लगाएंगे। किल्ड बाय, किल्ड बाय द, क्या, किंग, बाय द किंग। ये हमने क्या कर लिया है, आंसर बना लिया है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, अब क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या दिया है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब ये क्या है हमारा, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया है, ये सब्जेक्ट है, और इस पूरे को क्या करेंगे, वर्ब की तरह यूज करेंगे, लेकिन चेंज इसको करेंगे सिर्फ, द पुअर। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, बच्चे गलती करेंगे, बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है क्या गलती करेंगे, आओ देखते हैं। क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द पुअर, आप लोग गलती करोगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, एस लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किसमें चेंज होगा, इज आर एम में चेंज होगा। अब क्या करेंगे, द पुअर, अब बच्चे इसके साथ इज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आर लगेगा, क्यों, द पुअर का मतलब हो जाता है, पुअर अगर लिखा होगा तो उसका मतलब है गरीब, अगर उसके आगे द लग गया तो क्या हो जाता है, गरीब लोग, तो वो क्या होंगे, ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो द पुअर आर, याद रखना पुअर के आगे दा लगा है तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग, तो इसके साथ इज नहीं आर लगेगा, ठीक है। द पुअर आर, अब क्या करेंगे, ऑलवेज हेल्प्ड बाय, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हिम। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके आगे का बना लेना है, ये चीज याद रखना, इसके साथ इज नहीं आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, He has answered all the questions। ये पीछे अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया है, तो ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से ये वाला सेंटेंस बनाना है। अब ये क्या आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है यहाँ पे। कैसे पता चला इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ये पूछा गया था, तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान से देखना है। क्या है यहाँ पे, डॉक्टर रंजना सब्जेक्ट है, टीच यानी कि ईएस लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो ये क्या है हमारा, वर्ब की, क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है, और क्या है, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। अब हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको बनाएंगे, दे को बनाएंगे, अभी बताया था प्रोनाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, दे को अस को बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, वी, वी क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट। अस को वी में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट लिखा। अब क्या करेंगे, क्या लगेगा वी के साथ, आर, क्योंकि ई एस या एस या ई एस को इज आर एम में चेंज करते हैं, वी आर क्या, टॉट, टॉट क्या, डॉट के बाद साइंस लिखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंस, साइंस।
अब उसके बाद बाय किसके द्वारा, डॉक्टर रंजना के द्वारा, डॉक्टर रंजना के द्वारा क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, किसको बनाना है, प्रोनाउन को, तो अस को हमने बनाया वी आर लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम में चेंज होगा, वी आर टॉट क्या पढ़ रहे हैं, अब ये साइंस लिख देंगे, वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना, ये क्या कर लिया हम लोगों ने, बना लिया है, ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, डू दिस वर्क एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस, ठीक है, क्या है यहाँ पे, काम करने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग ट्राई करिए, मैं भी चेक करूंगी, जिसने ध्यान से पढ़ा है वो बच्चे बना लेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, अब ये दिया है ही पोस्टेड अ लेटर, आप लोग बना लोगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, वर्ब में ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज किसमें होगा, वॉज वर्ब में, तो अ लेटर वॉज पोस्टेड बाय हिम, आप लोग बना लीजिए ये वाला, ये भी आपको ही बनाना है, अब इसके बाद क्या है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, इससे पहले भी बना चुके एक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हमें भी किससे स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, देखते हैं, हमें किसको ऑब्जेक्ट बनाना है, योर वर्क को, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो योर वर्क, अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा सेंटेंस दिया है, कौन सा है, डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो योर होमवर्क के पहले क्या आएगा, वॉज योर होमवर्क, वॉज योर होमवर्क, अब क्या करेंगे, वॉज योर होमवर्क कंप्लीटेड बाय, अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कंप्लीटेड बाय, ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, या फिर कर सकते हैं कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, सभी को समझ में आया होगा, समझ में आया, सभी लोग बना के दिखाइए, अब क्या है, डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, अब क्या है बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यू आर फॉरबिडन टू लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डू लगा है ना कि डोंट, तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, डू लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे आई, अब क्या है, आई के साथ ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आई के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम, अब क्या करेंगे, एम आई, अब क्या करेंगे, क्या लगेगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, अब क्या है यहाँ पे, यू का यू ही रहता है, ये हमने क्या कर लिया है, सेंटेंस बना लिया है, लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमें क्या देखना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं कराया है, करने जा रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, अब क्या यहाँ पे शुड दिया है तो हमने आपको बताया था क्या है, शुड के साथ क्या लग जाएगा, बी ऐड करते हैं, ये किसी में चेंज नहीं होता है, शुड बी याद रखना सभी लोग, एडमायर्ड, एडमायर की क्या है, एडमायर की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, एडमायर की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, एडमायर, ठीक है, एडमायर्ड बाय क्या है, बी दिया है तो अस लिख देंगे, क्या दिया है,
बी का अस हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे शुड दिया है, मॉडल्स के साथ इसमें चेंजमेंट नहीं होता है, क्या लग जाता है, बी लग जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बना लिया है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है अब। He wrote an application to his class teacher for leave. अब क्या है, यहाँ पे फिर से नहीं समझ में आ रहा है, हमने देख लिया सेकंड फॉर्म दी है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब क्या है, इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब है, यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो किसे बना देंगे, एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होगी। एन एप्लीकेशन वॉज, an application was written, written क्या, written के बाद क्या करेंगे, by लगा के his नहीं लिखेंगे, written के बाद to his class teacher for leave लिखेंगे, to his class teacher for leave बाय। अब लिखेंगे हिम, बाय हिम। अब हमारा क्या है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया, क्यों, बाकी ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाया, इसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब लगाया, रिटन, उसके बाद जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट था उसको लिखते हैं, उसके बाद बाय हिम हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब क्या करना है, ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करिए, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और ये वाला पीछे अभी हम लोग कर चुके हैं, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। ये वाला मैं बताने जा रही हूँ क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, अकबर डिफीटेड हिमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे अकबर। अकबर क्या है, अकबर के बाद क्या लिखना है हमें, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो वॉज आएगा, अकबर वॉज डिफीटेड, डिफीटेड। अब इसके बाद ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था इसे लिख देंगे इन द, इन द क्या है, बैटल ऑफ, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत क्या, बाय अकबर। अरे यहाँ पे गलत हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाना था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। क्या करना, अकबर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हेमू होगा, हेमू। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बाय अकबर, उसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पता है सभी को, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बन गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, मैं चेक कर रही हूँ अभी, कमेंट में करके दिखाइए सभी लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पे आई लग जाएगा। ठीक है, आई नो हिम वेरी वेल, ये पीछे क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, अब क्या है, ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। पास्ट इंडेफिनिट के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिए हैं, किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। आपको ये क्या करना है, खुद से करना है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे कराया था। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद देखेंगे, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये भी बहुत ज्यादा इजी है, ये क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म दी है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या करेंगे, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में, तो ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। मी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, आई। अब इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब, यानी कि यहाँ पे वॉज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, आई वॉज क्या, आई वॉज गिवन, I was given क्या, a glass of water। आप कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, a glass of water। अब क्या,
बाय क्या है इसका सब्जेक्ट, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ये हमने आंसर बना लिया है। अब ये भी आप लोग बना लोगे, किसमें दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चला, एस नहीं लगा है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं दी है। एस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सभी लोग बनाने का ट्राई करिए, ये भी क्या है, आपका होमवर्क है, सभी लोग बनाइए। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं हमारे ये, अब क्या, 2 क्वेश्चन ये लास्ट है, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। अब क्या है, डिड से स्टार्ट हुआ है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब क्या करना है, हमें भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमें पता है, ये है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो योर होमवर्क लिखेंगे, योर होमवर्क, योर वर्क, योर वर्क क्या है। अब इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड को किसमें चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, क्या आ जाएगा, वॉज योर होमवर्क क्या, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब क्या, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, इन टाइम, या फिर ऐसा करो, फिनिश्ड बाय यू इन टाइम, ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। फिनिश्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है इसका, यू, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, यू क्या, इन टाइम। क्या किया हम लोगों ने, ये वाला भी बना लिया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। अब बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस का है, तो किसका है, पता ही नहीं चलता है किसका है। पहली बात तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमें देखना है सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, पीपल ऑलवेज को पूरा क्या करेंगे, सब्जेक्ट, या फिर पीपल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, एडमायर क्या है यहाँ पे, हमारी वर्ब है। क्या है, ये सेकंड फॉर्म में दी है, नहीं दी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो यानी प्रेजेंट है या तो पास्ट है। तो कैसे पता करेंगे प्रेजेंट है या पास्ट है, अभी बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो ये हमारा क्या हो जाता, पास्ट हो जाता। ये क्या है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट है। द फ्रीडम फाइटर्स क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है लेकिन एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, द फ्रीडम फाइटर, द फ्रीडम फाइटर्स। इसके साथ अब क्या आएगा, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस पे चेंज करते हैं, इज आर एम में। तो अगर फाइटर होता तो इज आता, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि यहाँ पे फाइटर्स है। द फ्रीडम फाइटर्स आर क्या, ऑलवेज एडमायर्ड, ऑलवेज एडमायर्ड क्या, बाय क्या है यहाँ का सब्जेक्ट, प्यूपल, तो लिख देंगे प्यूपल, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, इसको भी बना लिया है। इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या किया है, सभी क्वेश्चन कर लिए, सभी के रूल नोट कर लेना, और जो मैंने होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन बोले हैं सब बच्चों को करना है। मैं चेक करूंगी, कमेंट में करके बताना सभी लोग। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है पैसिव क्या है, पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या करना है, वॉइस क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को पता है एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।